हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 के बारे में। आपको पता है कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है उसमें कुछ पोस्ट 12th वालों के लिए भी है। हालांकि जो पोस्ट 12th वालों के लिए है वो केवल और केवल 12th के लिए नहीं है, उसमें ITI वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और 12th वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन वहाँ पर डबल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे 5 ऐसे जोन जो थोड़ा सा सेफ कैटेगरी में रहने वाले हैं और 5 ऐसे जोन जो थोड़ा सा डेंजर कैटेगरी में रहने वाले हैं, यानी कि जहां पे कट ऑफ मैक्सिमम जाने के चांसेस हैं। प्रीवियस डाटा को पूरा एनालाइज करेंगे, साथ ही हम लोग यहां पर कुछ फैक्ट्स के आधार पर जो है इस चीज़ को पूरा एनालाइज करेंगे कि कहां पे कट ऑफ लो और कहां पे हाई रह सकती है। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक की, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखो, इस सिंगल बुक में आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाता है। 2500 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं, 5 सॉल्व पेपर मिलते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। आरपीएफ का जो नया रिक्रूटमेंट आया है उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखा गया है। उसके साथ ही चाहें तो आप लोग चक्षु प्रकाशन का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रेलवे जनरल अवेयरनेस की सेपरेट बुक मिलती है, जिसमें 6000 से ज़्यादा MCQ आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सभी बुक्स को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नज़दीकी बुक स्टोर से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप कंपटीशन लेवल निकालना चाहते हैं, सेफ स्कोर, कट ऑफ एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि वहाँ पर वैकेंसी कितनी है, कितने लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया है, पर सीट कंपटीशन कितना है, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और साथ ही अटेंडेंस का भी एक महत्व रोल रहता है। तो अब ये सारा डाटा तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रीवियस का डाटा है, यानी कि प्रीवियस में कट ऑफ किस जोन में कितना रहा था वो डाटा हमारे पास है। और इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन का थोड़ा सा हमारे पास एक आइडिया है। तो उसके आधार पर हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई कौन से जोन जो है थोड़ा सेफ कैटेगरी में रह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस बार टेक्नीशियन में 1:1 में स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, यानी कि जितनी भी वैकेंसी है केवल उतने ही स्टूडेंट यहां पर सेलेक्ट होंगे, एक्स्ट्रा कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा। प्रीवियस में एक्स्ट्रा स्टूडेंट भी गए थे, यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट लिए गए थे, उसके बावजूद आप कट ऑफ देख सकते हैं। इस बार 1:1 में जाएंगे तो कट ऑफ नो डाउट की थोड़ा सा इससे ऊपर जाने की उम्मीद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो 12th वाली पोस्ट है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो 12th वालों के लिए यहाँ पर जो पोस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी अप्लाई कर सकता है और वायरमैन भी अप्लाई कर सकता है। अब आप लोग भी जानते होंगे, अगर आप लोगों ने ITI की होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर से ITI करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन वाली भीड़ है, इलेक्ट्रीशियन वाले जो स्टूडेंट हैं वो सारे यहाँ पर अप्लाई करेंगे 12th वाली पोस्ट के लिए। तो 12th वाली पोस्ट में कॉम्पिटिशन हाई रहेगा, ये बात तो आप लोग बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखाना चाहूँगा। प्रीवियस ईयर मैंने आपको बताया कि 1.5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर जो है बुलाए गए थे और पिछली बार वैकेंसी भी ज़्यादा थी। उसके बावजूद आप कट ऑफ देख लीजिए, मैं सिर्फ UR की कट ऑफ आपको दिखाऊंगा, बाकी आप अपनी कैटेगरी की देख सकते हैं। अजमेर में 92 को क्रॉस किया था कट ऑफ, यानी कि 100 में से 92 मार्क्स पे UR का कट ऑफ था। आप लोग सोच लीजिए कि 100 में से 92, 92 क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे बिल्कुल तो आपका नंबर आएगा। इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गोरखपुर में 83, अहमदाबाद में 80, इलाहाबाद में 90, बेंगलोर में 85, भोपाल में 88, भुवनेश्वर में 90, बिलासपुर में 86, चंडीगढ़ में 89, चेन्नई में 83, गुवाहाटी में 83, जम्मू में 80, कोलकाता में 90, मालदा में 89, मुंबई में 84, मुजफ्फरपुर में 88, पटना 87, रांची में 91, सिकंदराबाद 90, सिलीगुड़ी 91 और तिरुवनंतपुरम 84। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर 90 को क्रॉस किया था कट ऑफ। अब यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है कि वैकेंसीज, अटेंडेंस, कॉम्पिटिशन लेवल, पर सीट कॉम्पिटिशन, सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रीवियस कट ऑफ और इस बार इस जोन में कितनी वैकेंसी है उसके आधार पर सबसे पहले मैं 5 सेफ जोन आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मुझे जो लगता है वो बिलासपुर इस बार थोड़ा सा सेफ कैटेगरी में रहेगा। ऐसा क्यों है, एक तो देखो 174 वैकेंसी है, अगर वैकेंसी की टर्म्स में देखा जाए तो सेकंड नंबर पे है, इससे ज़्यादा सिर्फ सिकंदराबाद में है, सेकंड नंबर पे बिलासपुर आता है वैकेंसी के टर्म्स में। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 174 वैकेंसी है, फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा। सबसे पहले तो आप प्रीवियस कट ऑफ यहाँ पे देखो,
86 यहाँ पर यूआर का था, 76 था यहाँ पर एससी का, एसटी का 72 और ओबीसी का 84। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर प्रीवियस कट ऑफ को देखें तो बाकी कंपैरिजन में थोड़ा सा लो है। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे, लेकिन फॉर्म ज़्यादा भरने के बावजूद भी पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर थोड़ा सा कम रहेगा बाकी जोन के कंपेरिजन में। तो इसलिए बिलासपुर थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग सेफ कैटेगरी में आने की उम्मीद है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, सेफ कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 40-50 नंबर पे सिलेक्शन होगा। सेफ कैटेगरी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जैसे इलाहाबाद में 90 है और बेंगलुरु में 85 है, तो बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं बेंगलुरु को सेफ कह सकता हूँ, इलाहाबाद को डेंजर कह सकता हूँ। ये मेरा क्राइटेरिया है थोड़ा सा कहने का। सेकंड, अगर सेफ जोन की मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सेकंड जो सेफ जोन है वो आपका चेन्नई जोन रह सकता है। देख लीजिए चेन्नई के बारे में भी। चेन्नई में अगर देखें 83 था पिछली बार यूआर का, 72 था एससी का, 70 एसटी का और 80 था यहाँ पर ओबीसी का। इस बार यहाँ पर 71 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। फॉर्म की बात करूँ, मॉडरेट संख्या में फॉर्म पड़ेंगे और 71 वैकेंसी है, तो थोड़ा सा आपका सेफ कैटेगरी में आ सकता है। और फिर से आपको बता दूँ, सेफ कैटेगरी का मतलब वही 1-2 नंबर का डिफरेंस, इससे ज़्यादा नहीं। तीसरा जो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सेफ कैटेगरी में जोन आपका आएगा इस बार, वो गुवाहाटी आ सकता है। क्योंकि पिछली बार कट ऑफ देखो 83 यूआर का था, 75 एससी का था, 68 था एसटी का और 80 था यहाँ पर ओबीसी का। इस बार 54 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं। देखो स्टूडेंट का माइंडसेट क्या रहता है, या तो वो उस वाले जोन में अप्लाई करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, या फिर वो उस वाले जोन में अप्लाई करेंगे जहाँ पे बहुत कम वैकेंसी है। उनको लगेगा जहाँ पे कम वैकेंसी है वहाँ पे कोई अप्लाई नहीं करेगा, मैं अप्लाई कर देता हूँ। ऐसा यहाँ पर थिंकिंग रहती है, आपकी भी रहती होगी, सबकी रहती है। तो यहाँ पर गुवाहाटी थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग सेफ कैटेगरी में आ जाता है। चौथे नंबर का जो मुझे लगता है सेफ कैटेगरी में रहेगा वो है आपका मुंबई जोन। मुंबई की अगर मैं बात करूं, पिछली बार कट ऑफ देख लो 84 यूआर, 76 एससी, 74 एसटी और 83 ओबीसी। इस बार 168 वैकेंसी हैं। और अगर प्रीवियस कट ऑफ को देखें और वैकेंसीज को देखें, 168 यानी कि तीसरे नंबर पर है ये वैकेंसी के टर्म्स में। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और मतलब कि सबसे ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो इस बार ये भी थोड़ा सेफ कैटेगरी में आपका मुंबई जोन आ सकता है। 5वें नंबर पर मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ कैटेगरी में रहेगा वो आपका यहाँ पर रह सकता है भोपाल जोन। क्यों रह सकता है? देखो भोपाल की प्रीवियस कट ऑफ हालांकि ठीक ठाक थी, लेकिन इस बार यहाँ पर वैकेंसीज को आप देखो, ना तो सबसे ज़्यादा है ना सबसे कम है, मॉडरेट में वैकेंसी है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन मॉडरेट पड़ेंगे और उसके बाद पर सीट कॉम्पिटिशन मॉडरेट रहेगा और थोड़ा सा सेफ कैटेगरी में ये आ सकता है। बाकी ये सिर्फ अनुमान है। उसके बाद आपको एक चीज़ बता दूं, एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है कितने फॉर्म पड़े हैं, तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बताता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेंजर जोन के बारे में। तो डेंजर जोन की कैटेगरी में जिसको मैं रखूंगा वो रखूंगा नंबर 1 पर चंडीगढ़ जोन को। केवल 20 पोस्ट हैं और मैं गारंटी से कहता हूं बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक फॉर्म यहाँ पर पड़ेंगे। और ठीक ठाक फॉर्म पड़ने के बाद भी अगर पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा किसी का निकलेगा तो उसमें चंडीगढ़ जरूर आएगा। अगर 5 ऐसे जोन आपको मिलेंगे ना जहां पे पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा है, तो चंडीगढ़ उसमें 100% रहेगा। और ये प्रूवन है, आप प्रीवियस किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लो, चंडीगढ़ कभी भी सेफ जोन में रहा ही नहीं। ठीक है। और पिछली बार कट ऑफ भी देख लो 89 90 के पास ही है, ओबीसी की 84 है, एसटी की 73 है और 79 एससी की। तो चंडीगढ़ यहाँ पर डेफिनेटली आपका डेंजर जोन में रहने वाला है। दूसरा मुझे लगता है यहाँ पर डेंजर जोन में आपका रहेगा वो है अहमदाबाद जोन। अब अहमदाबाद को शायद कुछ लोग डेंजर जोन में नहीं मानेंगे, लेकिन मैं मानूंगा, क्योंकि इस बार देखो 106 वैकेंसी है। अगर वैकेंसी के टर्म्स में देखा जाए 5वें नंबर पर है इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी। तो काफी सारे स्टूडेंट टॉप के 4 जोन को छोड़ देंगे, 5वें जोन में अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर कम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन इसी उधेड़बुन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर देंगे। तो अहमदाबाद में आप देख लो, पिछला कट ऑफ हालांकि थोड़ा सा लो है, लेकिन इस बार ही थोड़ा सा डेंजर कैटेगरी में जरूर जाएगा, क्योंकि बच्चा जब अप्लाई करता है ना तो वो प्रीवियस कट ऑफ को भी देखता है, वैकेंसीज को भी देखता है, बहुत सारी चीज़ें देख के अप्लाई करते हैं। स्मार्ट हो गए स्टूडेंट, तो पिछला कट ऑफ देख के काफ़ी लोग अप्लाई कर देंगे और इस बार कट ऑफ हाई चले जाएगा, गारंटेड है ये बात। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तीसरे नंबर की जो डेंजर जोन में आता है, वो मेरे अकॉर्डिंग अजमेर आएगा। पिछली बार भी डेंजर में ही था, 92 कट ऑफ था। इस बार आप देखोगे 98 यहाँ पर वैकेंसीज हैं और 98 वैकेंसी बहुत कम भी नहीं है और बिल्कुल टॉप भी नहीं है, तो काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, डेंजर कैटेगरी में जाने की उम्मीद है। चौथे नंबर पर जो डेंजर कैटेगरी में है वो इलाहाबाद रहेगा। इलाहाबाद भी चंडीगढ़ की तरह मैक्सिमम वैकेंसीज में डेंजर जोन में ही रहता है, तो यहाँ पर भी रहने की उम्मीद है। केवल 43 वैकेंसी है, फॉर्म अच्छे खासे भरे जाएंगे, पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत हाई जाएगा और वैसे भी कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहने की उम्मीद है। अब 5वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग 2 ऐसे जोन हैं जिसमें से 5 में अगर टॉप 5 अगर निकालोगे तो 5वें नंबर पर या तो जम्मू आएगा या कोलकाता आएगा। जम्मू क्यों आ सकता है? क्योंकि देखो 13 वैकेंसी है और जम्मू में काफी लोग अप्लाई करेंगे इस बार, ये समझ के कि बहुत कम वैकेंसी कोई अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन अप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, ठीक ठाक अप्लाई होंगे, पर सीट कॉम्पिटिशन काफी हाई जाएगा। उसके अलावा कोलकाता एक ऐसा जोन है जो इस बार डेंजर कैटेगरी में या तो आएगा या फिर मॉडरेट में आएगा, मैक्सिमम चांसेस है डेंजर में जाएगा। क्यों? 143 वैकेंसी हैं, अच्छी खासी हैं, पिछली बार कट ऑफ भी 90+ था और अगर देखा जाए तो काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, क्वालिटीफुल कैंडिडेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये वाला जोन भी आपका डेंजर कैटेगरी में जाने की पूरी पूरी उम्मीद है।
तो ये मैंने थोड़ा सा आपको 5 सेफ जोन, 5 डेंजर जोन बताए हैं। बाकी इसके अलावा जितने जोन बचते हैं वो मॉडरेट कैटेगरी के हैं। अब मॉडरेट कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी, डेंजर से एक आध नंबर कम जा सकती है, 1 या 2 नंबर, और जो सेफ जोन है उससे एक आध नंबर ज्यादा जा सकती है। ये मॉडरेट का थोड़ा सा फंडा रहता है, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा काफी लोग पूछ रहे हैं सर आरपीएफ का कंपटीशन लेवल कैसा रहेगा, तो मैं नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा प्रीवियस कट ऑफ को लेकर, कैटेगरी वाइज, जोन वाइज पूरा आपको कट ऑफ बता दूंगा। बाकी आरपीएफ का आरटीए लगा रखा है, जैसे आरटीए का रिप्लाई हमें मिलता है और हमें ये पता लगता है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो हम कंपटीशन को और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो आरटीए का आप थोड़ा वेट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें मैं आपको प्रीवियस की कट ऑफ पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट आप किस पोस्ट का, किस ट्रेड के लिए कट ऑफ का ऐसा एनालिसिस चाहते हैं वही मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।